या तो आप FBX भेज सकते हो, मेल कर सकते हो। मैक्स फाइल मेल कर सकते हो, मैक्स फाइल मेल कर सकते हो, तो उसके अंदर ही रहता है वो। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट टेक्सचरिंग। हम लोग प्रीवियस कुछ कर रहे थे, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना क्रिएट समथिंग और हम उसका टेक्सचर करेंगे, ठीक है। तो ताकि आपका वर्क वगैरह भी क्लियर हो जाए। हाँ, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जैसा करेंगे है रहेगा ही, ऑर्गेनिक जैसा ही रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग कैरेक्टर वगैरह पे करेंगे, तो एक बेस समझ लेंगे एंड देन विल, बेस समझ के देन विल स्टार्ट। हाँ, आपकी अलग चल रही है, दो डबल डबल चल रहा ना। तो शाम के समय आपको रुकना पड़ेगा ना 7 बजे तक। हाँ, कैसे वो करेंगे करके। फटाफट कुछ ड्रॉ करेंगे और उसको फिर टेक्सचर करेंगे।
क्या बन रहा होगा कुछ? मशरूम वाला इंसान, आप समझ रहे हैं? हाँ, वो डंडा पकड़ा हुआ। FFD। हाँ, तो FFD डिफॉर्मर में आई थिंक आप लोग को नहीं बताया होगा। डिफॉर्मर्स जो हैं वो एक्चुअल में ना इस तरीके के डिफॉर्मेशंस क्रिएट करने के लिए होते हैं। हाँ, फोटोशॉप वार्पिंग जो होता है सेम चीज़ है, बस ये 3D का है। हाँ, FFD यानी फ्री फॉर्म डिफॉर्मर। सेलेक्ट कर सकते हो आप। हाँ, किसी भी शेप में आप इसको चेंज कर सकते हो। हाँ, और हम्म, तो जो भी वैल्यू हम देना चाहें दे सकते हैं। एक सीन छोटा सा हम तैयार कर रहे हैं, बस्ट सीन, जिसको हम क्या बोलते हैं यूज़ करेंगे फॉर टेक्सचरिंग, कंप्लीट टेक्सचरिंग से तैयार करेंगे। उसका यही रहेगा। What we'll do, we'll increase these और मॉडिफायर FFD याद रखना, बेंड भी याद रखना, ठीक है? ये आई थिंक पहली बार बता रहा हूँ इनको। नहीं, FFD यूज़ कर चुके हैं, हाँ। तो ये इनकी क्लास में ये आई थिंक नहीं बताया है ना? आपकी क्लास में बताया है, बताया है, हाँ। फल फल फ्रूट बना रहे थे। हम्म। हाँ, उसमें उस समय हमने बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लोर किया हुआ है। इससे क्या होगा कि ये बेंड होगा। अब बेंड जो है वो हमारा एक्स वाई एक्स में चेक करते हैं कितना बेंड हो रहा है। नहीं, ये ऐसा दिखा रहा है, दैट वी डू नॉट वांट। ये कुछ ऐसा आ रहा है और हाँ, अब अगर ये यहाँ नहीं बन पा रहा है तो विल मोड़ देंगे इसको ऐसा। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा क्या बोलते एडिटेबल पॉली। डोंट वरी, पूरा प्रॉपर सीन तैयार होगा। पूरा सीन तैयार कर रहे हैं ना, ताकि फिर उसको रेंडर कर दें तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी पूरे कैसे बनता है। पत्ते जैसा।
अच्छा अच्छा, वो प्रज्वल प्रांजल लोग ना, जी जी, ठीक है ना, जी जी, ठीक ठीक। हाँ वैसे आज तो हुई नहीं है क्लास उनकी वैसे भी, लाइट के कारण, तो अपन अब जो बैच बनाएंगे तो बैच में एक हफ्ते का वो कर देंगे। हम्म, कंप्लीट करो उसके बाद देंगे। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक, ठीक ओके, ऑल राइट, जी जी, ठीक ओके, थैंक यू। प्रज्वल लोग का क्लास बंद हो गया, अरे वो दिए नहीं ना वर्क मैडम लोग का, आस्था, आस्था और प्रज्वल दोनों सबका, हाँ, होल्ड पे डाल दिया। हाँ वही वाला, वो रिफाइन वाला था, रिफाइन वाला चाहिए था, नहीं दिए वो, फंस गए ना उन लोग असल में, क्या है उसको ना फिक्स करने में उतना टाइम लग जाएगा जितने में नया बन जाए, अब फंस गए, अब मैडम सर लोग को बोल नहीं रहे, तो वो अरे नहीं तो वही होल्ड हो जाता है ये भी तो समझो, तुम जहाँ, है ना, हाँ लोकल, ये व्यूज होते हैं, है ना, ज्योमेट्री के, लोकल व्यू और वर्ल्ड व्यू, तो आप लोकल में करेंगे ना तो उसी के डायरेक्शन से आपको गिज्मो मिलेगा, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन गिज्मो वही रहेगा। अब ये क्या होती है इसमें ना, फैसिलिटी होती है कि जब आप लाइन बनाते हो तो इसका जो सिलेक्शन होता है उसमें इनेबल रेंडर, ये ऑप्शन होता है, तो आप ना लाइन जो भी ड्रॉ करते हो तुरंत पाइप बन जाता है ना, तो वो सेट कर सकते हो आप, तो अब ये पाइप बन गया, अब मैं ना इसको अभी भी, बिल्कुल, तो अभी भी मैं मतलब इसको कनेक्ट कर सकता हूँ जैसा मुझे चाहिए। हम तो चाहते हैं, समझ गए बांस को, थीम समझ में आ रही है अब वो, जापानी, चाइनीज, बिल्कुल पानी में डालेंगे ना भाई, पानी नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगा। टेक्सचरिंग के बाद इनका लाइटिंग, टेक्सचरिंग के बाद इनका चालू होगा वो रिगिंग, डायनेमिक लास्ट है, हाँ हाँ वही, फ्लूइड वगैरह, एक्सप्लोजन वगैरह, लिक्विड लिक्विड बनाना, ये सब बनाना। देखो टेक्निकल नहीं, मॉडलिंग वॉडलिंग लेना ही नहीं रहता उससे, पार्टिकल्स पे काम करता है, वो वो अपने आप बन जाते हैं, मतलब मैश पार्टिकल, आप पानी का तय करो, कलर वलर आपको देना पड़ेगा,
और उसका फ्लो जो है वो पूरा खुद बन जाता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बना ली है। ठीक, और नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना डू दी टेक्सचरिंग। तो इसको हम कर देते हैं जापानीज मशरूम। डंडा लेके फाइट करेगा ना, उस टाइप का है। ओके, सो अब रेफरेंसिंग करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो डेफिनेटली आप लोग रेफरेंस कर सकते हैं। मैं सीधा जाऊंगा काम वर्क पे। आप रेफरेंस देख सकते हो कि भाई जापानीज बैम्बूज कैसे दिखते हैं, जापानीज बैम्बू प्लांट और समथिंग ना। ओहो, प्लांट छोटा वाला दिखा दिया है, बड़ा वाला देखना है ना हम लोग को, है ना। उनके बैम्बूज और हम लोग के यहाँ के थोड़े वाइट, हम लोग कलर अलग होता है हमारे यहाँ का, है ना। वहाँ थोड़ा एकदम ग्रीन ग्रीन हो जाता है, पूरा पानी से भरे रहते हैं ना। तो है ना, छाते भी हैं हमारे पास। ओके, सो व्हाट विल डू, विल स्टार्ट बाय, सबसे पहले बेस और इन सब चीज़ों को हम लोग शुरुआत करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोना डू, मैं यहाँ पे जाऊँगा textures.com और अरे हमें फ्री में मिलता है तो तुम्हें नहीं मिल रहा, तो तुम उसमें जाओ, क्या बोलते, क्या तो था, एम्बेलिक, टेक्सचर्स एम्बेलिक डॉट कॉम करके है, उसमें चले जाओ। हाँ, इसमें दिन का 15 मिलता है। हाँ, अच्छा, ये वाला कि वो एलम्बिक वाला, पॉली हेवन में नहीं गए हो? उसमें क्या है, पैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अरे लॉगिन कर, अच्छा लॉगिन करने से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा वो हो जाएगा। अरे टेक्सचर, एम्बियंट सीजी, इसमें जाओ, एम्बियंट सीजी बिना लॉगिन के। हाँ, तो यहाँ पे ना सर्च करने का ऑप्शन रहता है, दिख रहा है कहीं, डिटेल एक्सप्लोर ऑल पीबीआर मटेरियल, यहाँ टाइप करो, है ना, जैसे हमने किया रॉक। तो ये है पीबीआर मटेरियल, इसको बोलते हैं फिजिकल बेस्ड रेंडर। ठीक, फिजिकल बेस्ड रेंडर्ड मटेरियल या फिर पीबीआर मटेरियल। इसमें क्या हुआ रहता है, फोटो स्कैन हुआ रहता है, कैमरा से रियल फोटो स्कैन की जाती है और फिर उसको टर्न कर दिया जाता है किसमें, टेक्सचर्स में, राइट। मुझे कॉल आया स्पेशली, कॉल, है ना, मुझे कॉल आया स्पेशली, बोला गया कि देखो जरा, इनका नहीं आया क्योंकि इन लोग नहीं थे ना, केवल आप होल्ड होंगे, इनका तो चलता जाएगा। इनका नहीं हो सकता ना, उन्होंने बोला जितने उस ग्रुप में थे उनका करना है। नहीं, उन्होंने कॉल करके बोला कि जितने लोग अनटाइटल्ड वाला, जो आप लोग का स्टूडियो था ना, अनटाइटल्ड स्टूडियो नाम का जो ग्रुप था, पता नहीं आपका कौन सा, अननोन मीडिया का ग्रुप था, अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड भी अननोन ही हुआ, एक ही बात है। तो उनमें जितने लोग थे उनका क्लासेस होल्ड करना है करके। हम्म, सही बात है।
इनका होल्ड नहीं हो सकता, टेक्निकली इनका होल्ड नहीं हो सकता, होल्ड आप लोग का ही होगा। मैम के कहने से क्या होता है, मेन ये है कि आप लोग ने नहीं दिया तो वो डील स्ट्राइक आपकी थी, आपको टेंशन होना चाहिए। खैर आपका टेंशन नहीं है ना, आप तो ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं। मैं समझ सकता हूँ। ऐसा मैं भी कुछ सोचता हूँ, ये होता है, लेट्स। दिस वो एक्चुअली था किसका? तो किसी से भी हो जाएगा ना वो तो। हाँ हो जाएंगे, गरीब गरीब का दे देते हैं, है ना। तुमको दुगना लगान देना पड़ेगा। हाँ मैं आ जाऊंगा। फार्मर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना बकायदा। बिल्कुल बिल्कुल, एक स्टिंग। विल गो फॉर स्टिंग लाइक। ओह ऐसा। जब महंगा डिमांड है भाई, सही में। हम लोग ने कुछ बनाया है। हाँ अभी बनाया हमने। ये हो गई ना एनवायरनमेंट मॉडल इनकी क्लास में पहले ही। हाँ 2 मिनट में। 2 मिनट में बनाया है, इतना टाइम नहीं है। गवाह ये बैठे हुए सामने। ठीक है, दे कुड से दैट। रिकॉर्डिंग में हो जाएगा। सो विल डू व्हाट। हाँ लाइक वो वाला बैड वर्ड ऐसे कैसे आप यूज कर सकते हैं? हम्म। किसको टारगेट करना चाह रही थी मैम ऐसे करके? हो सकता है कुछ बोलना चाह रहे हो। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास बैठते कर 3 की जगह 4, सॉरी 4 है, लेकिन एक नदारत ही रहता है आपके में, कासिफ बेचारा। तो मैम को वो हो जाता होगा ना कि हाँ। तो आप लोग इससे अच्छा आप लोग मुझसे पूछ लिए होते, मुझे पता है कौन कौन से कैमरे देखते हैं कौन से नहीं देखते। हाँ किस पे? ये वाले पे सबसे ज्यादा रहेगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ वो देखते हैं, इवन मतलब वो फेशियल एक्सप्रेशन लिप रीड भी कर सकते हैं मेरा, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ उनके लिए तो। हाँ, इसमें तो है ना, मैं तो देखा हूँ, इवन एक एक दो में तो कलर्ड वाला दिखा दिए थे। वॉइस तो एक, अब ये मेरे को नहीं पता, लेकिन किसी एक में है वॉइस वाला, नीचे वाले में वॉइस वाला है, क्योंकि तुम जो भी कुछ है, वैसे भी दीवारें ऐसी है ना, हम यहाँ से कुछ बोलेंगे तो नीचे सुनाई देता है ना। और क्या, यहाँ से आप लिटरली जो हम बोलते हैं ना ऊपर में, ये नीचे सुनाई देता है।
यहाँ जैसे हमने कुछ चर्चा की है ना, कुछ अभी हमने जैसे कुछ चर्चा की है, अब ये चर्चा जो है ना इसका कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन एक हफ्ते बाद मीटिंग होगी ना उसमें इस बात को डाल दिया जाता है कि अब क्यों नहीं सुनाई देगा। अब जिसका बिजनेस है तो वो तो करेंगे ही ना भाई तो ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। देखिए तो अल्बेडो, डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल और रफनेस बताया था ना, चार का पैक है ना। हाँ एकदम ऐसे ऐसे नहीं देखो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। तो अब ये हमें लगाते जाना है स्टोन के ऊपर में। ये जाएगा बेस कलर पे, ठीक है। अब इसका ऑलरेडी क्योंकि ये फोटो रियलिस्टिक स्कैन है, पीबीआर मटेरियल है ना, तो इसलिए इसके ही लगाने हैं, ये वाले ड्रैग नहीं करने पड़ेंगे, हमको इसी को लगाते जाना है। अब ये कौन सा वाला था, ये बिटमैप वाला जो है वो हमें यहाँ से देखना होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये रफनेस है, ये रफनेस है आपका। हाँ, रफनेस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट ना ग्रे वैल्यू नहीं समझ में आता उसको, उसको अल्फ़ा ही वैल्यू समझ में आएगी, ब्लैक और वाइट, है ना। तो उसका जो वैल्यू होगा ना वो बहुत कॉन्ट्रास्ट ही रहेगा, वो ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा। रफनेस जो होती है वो होता क्या है, एक्चुअल में शाइन की बात हो रही है, शाइन के ऊपर में शाइन का शेप कैसा होना चाहिए। तो शाइन का शेप हो सकता है ब्लर हो, जैसे मैट फिनिश है। अब रॉक में तो बिल्कुल प्रिसाइज शाइन तो बनती नहीं है, तो उसके लिए रॉक का ही स्पेकुलर रफनेस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास स्पेकुलर रफनेस है, उस पे लगाएंगे। अब लगाएंगे तब आपको यहाँ पे वो चेंजेस नज़र आएगा, जैसे मैं इसको अलग कर देता हूँ। तो देखिए अभी ये बिल्कुल प्रिसाइज है, एंड देन यहाँ पे आप अप्लाई कर दिया तो अब वो हल्का ब्लर हो गया, ठीक। स्पेकुलर की क्वांटिटी जो है वो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से इसी को लगा दोगे तो अब स्पेकुलर कम हो गया, सिंपल, राइट। आप चाहो तो बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हो यहाँ से, हाँ। अभी वैसे ये जो क्वांटिटी है वो इधर से काउंट हो रही है, दैट्स वाई अगर मैंने वैल्यू यहाँ ज़ीरो भी कर दी तो डजेंट मैटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको अलग कर दूंगा तब वो स्पेकुलर पूरा चला जाएगा। तो जितना स्पेकुलर देना है उतना देना है। अब जापान में, हम जापान की नहीं बात कर रहे, लेकिन ओरिएंटल जो टाइप ऑफ डिज़ाइंस होते हैं, ओरिएंटल डिज़ाइंस, ओरिएंटल डिज़ाइंस में क्या होता है, जो पत्थर वगैरह होते हैं उनमें क्या है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पानी का चलन लगना होता है, इसके कारण से वो थोड़े से चिकने हो जाते हैं, इसलिए उनमें स्पेकुलर बनता है, ठीक। तो वो वैल्यू इसलिए हमको यहाँ देनी रहती है, तो हम स्पेकुलर लगा देंगे तो स्पेकुलर वैल्यू आ जाएगी। श्योर श्योर श्योर, ओके ओके ओके, बाय बाय। राइट, सो स्पेकुलर, नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल में जाएगा तो नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे, ये। अब नॉर्मल ना ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसे डायरेक्ट लगा देंगे तो नॉर्मल जो है वो दिखता ज़रूर है लेकिन जाता नहीं है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, एआई के अंदर यानी आर्नोल्ड के अंदर पे ही आपको यहाँ पे एआई नॉर्मल आप टाइप करेंगे ना यहाँ, तो सर्च करेगा, ऐसा नॉर्मल वगैरह सर्च करेगा, ठीक। यहाँ पे मैं टैब दबा, टैब नहीं, राइट क्लिक करके आर्नोल्ड के अंदर पे हमको सरफेस का यहाँ पे क्या मिल रहा, ये सब अलग अलग टाइप के है ना, ये नॉर्मल मैप, हाँ। और इधर इनपुट, अब इसका सेटिंग ना इधर आ जाएगा, तो नॉर्मल कितना चाहिए तो वो इमेज के थ्रू जा रहा है ना, और इनपुट जो है वो कितना चाहिए वो इमेज के थ्रू इसके अंदर जा रहा है।
हल्का चेंजेस आया है उसके अंदर। और डिस्प्लेसमेंट जो है बिना 2D डिस्प्लेसमेंट के दिखेगा नहीं, सो बम्प 2D, ये जो है ना ये हाइट पे जलता है, हाइट। और आपका ये जाएगा। ओके, सो अब इसको ना हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे नॉर्मल में कनेक्ट कर देते हैं और इसको ले जाते हैं नॉर्मल के अंदर। हाइट भी और ये भी, दोनों ही चीज़ें नॉर्मल के अंदर वैल्यू अपने में। ये ऐसा जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों स्लॉट मिल रहे हैं और वो वाले में केवल नॉर्मल स्लॉट मिल रहा है। तो अगर आप हाइट यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप वो वाला यूज़ कीजिए और नहीं तो ये वाले यूज़ कीजिए, है ना। तो ये बम्प होते हैं, ये डायरेक्टली फेसेस के ऊपर लगने वाले टेक्सचर्स होते हैं, ठीक है। ये टेक्सचर है। और स्लेट एडिटर का मोड जो है वो यहाँ से लेके आ जाते हैं, विल सेलेक्ट। इसको में भी वही अप्लाइड होगा। बेस बना रहे हैं ना। अब क्या है, ये जो आप देख रहे हो एकदम एक्यूरेट फिक्स नहीं है, हल्के से स्ट्रेच है। तो देन क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई मैप नहीं डला हुआ है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट और UVW मैप। अब यहाँ पे ये किस टाइप का शेप है, तो स्पेरिकल टाइप का शेप है। हाँ, पकड़ना पड़ता है सब चीज़, हाँ ऐसे थोड़ी हो जाता। अब ये जो हिस्सा है देखो, सारे के सारे मॉडल कुछ इसी टाइप के हैं पत्थर के। तो इसको ना कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो। यहाँ पे इसका थोड़ा सा इशू है तो कोई बात नहीं, गिज्मो को हम देखो, प्रोजेक्शन पीछे छुप गया। प्रोजेक्शन पीछे छुपे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर उसके गिज्मो को थोड़ा क्लियर आएगा। अब देखो लाइट जो है वो कैसे की जाएगी, तो आर्नोल्ड पे जाएंगे, ठीक है। आपको टेक्सचरिंग करना है, अभी फिलहाल लाइटिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग जाएंगे, हाँ। बट मैं यहाँ पे आर्नोल्ड की लाइट थोड़ा सा लगा देता हूँ ताकि हमको सारी लाइट्स में ही पूरे टेक्सचर नज़र भी आते हैं। ऐसा ज़रूर मतलब विदाउट उसके टेक्सचर नज़र नहीं आते, कई बार लाइट होना ज़रूरी है। ऐसे ही लगा दोगे और सोचोगे टेक्सचर दिखने लगे रेंडर में, तो वो दिखता नहीं। कैलकुलेशन विदाउट लाइट नहीं होती, ठीक। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा, ये लाइट है बिल्कुल लाइट है भाई, लाइट है ना। और यहाँ पे इसकी सेटिंग्स है ना, इंटेंसिटी एक्सपोजर 6 है। देखना है तो इसको हाई क्वालिटी पे सेट कर दो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि लाइट तुम्हारी कैसी पड़ रही है ना। ऊपर वाले में पड़ रहा है अभी। ये अभी जीपीयू यूज़ कर रहा है, जीपीयू और रैम, है ना। ये उस पे ही चलता है, तो ग्राफिक कार्ड तगड़ा होना चाहिए तो चलेगा, यही चलेगा।
जब ये ले लिया है, देखो डेस्कटॉप में आपका थोड़ा सा अंतर आएगा क्योंकि डेस्कटॉप और उसका बाकी क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा ना पानी बारिश तरफ वाला थोड़ा सा गीला फीलिंग और उस टाइप का ही कुछ बना रहे हैं हम लोग। ये बूंद बांद वगैरह सब बूंद वगैरह लगी रहे ऐसा टाइप से। पूरा पोर्शन टेक्सचर का भी हो सकता है और उसके बाद हम थोड़े बहुत मॉडलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। पार्टिकल्स नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि डायनेमिक्स अगर दिखा दिए तो, अरे तो तुम क्यों डर रहे हो भाई, तुमको तुम्हारे भी तो था ना, रियल फ्लो डायनेमिक्स है। वो वीएफएक्स वाला है, ये है इनके में मैक्स डायनेमिक्स ज़्यादा है। इनका रियल फ्लो है लेकिन वही है अंतर जो है दोनों में, मैक्स का समझ लोगे तो रियल फ्लो का हो जाएगा, रियल फ्लो का समझ लोगे तो मैक्स का हो जाएगा। फ्लूइड बनाने का है, पूरा फ्लूइड। हाँ, अलग से एक सॉफ्ट रियल फ्लो। हाँ, ये पार्टिकल यूज़ करके पूरा बनाता है, फिर उसको मैश में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए ये मेन सोर्स है आपका लाइट का, है ना। अब आपको चाहिए होगा एक और लाइट सोर्स, है ना। अब इधर से लाइट जा रही है तो यहाँ से फिल करना पड़ेगा। फिल की वैल्यू जो होगी वो की से आधी होती है, तो इंटेंसिटी 0.5। रिम के हल्का रिम जो है वो 0.3, 0.3 समथिंग है। की लाइट जो है वो अगर 6 रखे हो तो उसका जस्ट आधा फिल लाइट होगा, गया आपका। आराम से आराम से, एक इधर और एक उधर गया हुआ है। ठीक है, तो रिम लाइट और आपका क्या बोलते हैं जो फिल, ये जो है ये की लाइट होती है यानी मेन लाइट। मेन लाइट जो है ये 3 पॉइंट लाइटिंग में करते हैं बट समझने के लिए वो 2 मिनट का काम होता है। हाँ, उसमें डिटेल में तो इसमें क्या होता है, इसका पावर की लाइट का मेन जो सोर्स होता है ना उसका पावर सबसे अधिक होता है। अब वो पावर लगने के कारण क्या होता है, बाकी सब अंधेरा हो जाता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमको एक फिल लगाना होता है। फिल का पावर इससे आधा होगा, ये इससे आधा होगा, और इससे आधा रिम होता है। रिम का मतलब होता है डेप्थ दिखाने के लिए, पीछे की डेप्थ दिखाने के लिए, नहीं तो फ्लैट हो जाता है पूरा सीन, है ना। तो जैसे अब ये हम ऐसे लेके इधर से रेंडर मार देते हैं, यू कैन सी इट लुक समथिंग लाइक, जैसे सामने से दिख रहा है हमको। अब इसका कोई डायनेमिक पोज हमको दिखाना है, काइंड ऑफ लाइक दिस। अभी तो टेक्सचरिंग केवल इसी में हुआ है, केवल पत्थर में। है ना,
हम्म? पोज दे देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो डायनेमिक पोज में रहे तो बिल्कुल, है ना, डायनेमिक पोज में रहे। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास जो पत्ते हैं, ठीक, अब इन पत्तों को हम टारगेट करेंगे और इसको हम टारगेट करेंगे। इनको थोड़ा सा हम रैंडम लगा देते हैं। इस पूरे को मैंने ऊपर कर लिया थोड़ा सा, इतना, ठीक। एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू स्लेट। ओह, हाउ आर यू? यस प्लीज। क्या हाल चल रहा? सेव नहीं हुआ था। ओके। अब मेरे को पूरा सेव चाहिए। बहुत देर से करेक्शन कर रहा हूँ सर, अगर चला गया बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। तो तुम्हारा गया क्या है? सेव 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 रहेगा ना? सेव तो रहेगा तुम्हारा। क्यों सेव है ही नहीं। प्रीमियर में कर रहे थे क्या? हाँ, अपने आप फ्रीज हुआ है। एक्चुअली सर इस वीडियो में सिनेमैटिक कलर नहीं थे, तो वही डाल। तो ओरिजिनल उसमें तो कुछ नहीं हो सकता क्या सर? रख ही रहने दो कुछ देर तक, क्योंकि अभी अगर इसको हम वो करेंगे ना टास्क मैनेजर से, तो वो क्रैश हो जाएगा। ये ना वैसा ही चलेगा जैसा। फाइल भी सेव नहीं कर सकते? फाइल तो सेव हो जाएगी, अगर क्रैश हुआ ना तो फाइल ऑटोमेटिकली रिकवरी उसमें सेव हो जाती है। थोड़ा सा पीछे से हो सकता है। हाँ, एक दो फ्रेम चल जाएगा। तुम शुरुआत से नहीं किए थे क्या? नहीं, मैं तो वो तुषार कर रहा था, हम्म। फिर उसके बाद मैं ले लिया था उससे। मैं कर नहीं रहा तो था। आ जाएगा। जैसे अभी क्या है, ये वाले में प्रीमियर है, अब इसमें ना ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सी वैल्यू खींच रहा है। सर कुछ मत खींचो और एक को बंद करूं तो सब चीज़ ना बंद हो जाए करके। तो व्हाट वी कैन डू कि या तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखे रहने दो, इसको इसी परिस्थिति में छोड़ दिया। छोड़ दिया जाए तो क्या है, जो आपने वैल्यू लगाई होगी वैल्यू आ जाएगी। मेरे साथ क्यों ऐसा होता है सर? मैं सिस्टम पकड़ता हूँ, खराब हो जाता है थोड़ा सा। तो 10 मिनट रुकता हूँ, आता हूँ। हाँ, ठीक है। तो इसको वाटर बनाएंगे। वाटर बनाने के लिए विल सेलेक्ट एंड राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, और वाटर ब्लू कलर का या क्रिस्टल चाहिए ना हमको हल्का सा, साइन कलर रखेंगे और यहाँ पे जाएंगे और ट्रांसमिशन अच्छा खासा बढ़ा देंगे।
ट्रांसमिशन से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा लेकिन रिफ्लेक्शन बनेगा, है ना। तो 0.1 डेप्थ देंगे, थिन वॉल्ट कर देंगे, ठीक। और जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में तो खैर साइड्स जो हैं वो तो ठीक है, लेकिन कैप सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ थोड़े से। विल ऐड सम वेव और 60 कर देता हूँ वेव पे जाके ना, एम्पलीट्यूड, ताकि एक हल्का सा वैल्यू बने। वेवलेंथ, हाँ वेव अपन यूज किए थे। अब रिफ्लेक्शन में क्या है ना, रफनेस ज़्यादा है, सो विल हैव टू गो एंड यहाँ पे मेटलनेस वैल्यू है, मेटलनेस रिफ्लेक्शन को बोलता है, ठीक। और स्पेकुलर की रफनेस जो है वो 0 कर देंगे। कुछ ज़्यादा ही हो गया, कांच जैसा हो गया, हाँ। तो कांच नहीं करना है, रिफ्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा कम, और एक्चुअली रफनेस जो है वो 0.2 करेंगे और मेटलनेस वैल्यू 0.6 करेंगे, ठीक। आईओआर सेटिंग जो है वो अंदर रिफ्रैक्शन क्रिएट करती है, हाँ। तो ये वैल्यू कैसे काम करती है, माइनस से 0 से लेकर 1.5 और 2 पॉइंट जितना भी है उस पे काम करती है। जैसे अगर मैं इस वैल्यू को कम कर दूंगा तो ये 0 से नीचे नहीं जाएगी, हाँ। मतलब ये बीच की वैल्यू 1 की वैल्यू पे काम करता है वो, है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है, जनरल स्पेकुलर थोड़ा सा कम करेंगे और आईओआर सेटिंग थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि और हमारा बिल्कुल दिख जाएगा उसके अंदर। डेप्थ बढ़ा के देखते हैं ना, डेप्थ ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट और होना चाहिए, इसका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो बिल्कुल ज्योमेट्री मैश जैसा नज़र आ रहा है। ओके एक और चीज़ इसमें हमको देखनी होगी विच इज़ ओपेसिटी। हाँ ग्रे कर दिया हमने उसको, तो अब थोड़ा सा हल्की सी ओपेसिटी कम आएगी, नीचे कुछ भी नहीं है ना, देयर इज नो ग्राउंड, तो इसके कारण से वो पैर तो नज़र आ रहा है डूबा हुआ, है ना। अगर जैसे उसमें थोड़ा सा वो रहता है ना, हम क्या कर रहे हैं, इसका रिफ्लेक्शन ऑफ कर देता हूँ मैं, राइट। पैर इज स्टिल देयर, थोड़ा सा अंदर गया हुआ है, लेकिन वो ये जो दिख रहा है ये रफनेस के कारण भी आ रहा है और आईओआर के कारण भी आ रहा है।
गायब ही हो गया, क्योंकि रफनेस वैल्यू बिल्कुल क्लियर हो गई लेकिन रिफ्लेक्शन था ही नहीं तो गायब हो गया वो। तो ओपेसिटी जो है, ओपेसिटी के कलर से हम डिसाइड कर सकते हैं कितना पानी में एरिया नज़र आना चाहिए। लीफ है ना, चलिए लीफ अपन नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, ठीक है। 5 बज गया वो। हाँ क्योंकि क्या है, एक्सटेम्पो में काम करो ना तो फिर थोड़ा सा ये रहता है, इंटरेस्ट बना रहता है कि आप तुरंत सामने में कोई चीज़ बनाते हैं, फिर उसकी उसके लिए हम दिमाग लगा रहे हैं कि अच्छा हमें ये चाहिए या वो चाहिए, तो फिर हमें देखना पड़ता है, तो उसमें मज़ा आता है बनाने में। कुछ कॉन्सेप्ट दिख रहा है यहाँ पे, कुछ आइडियाज़ चल रहे होंगे, बस बस है ना। सो बना के देखें, जब तक कुछ छोटा सा बनाएं, एक पॉन्ड जैसा बनाएं, उसके ऊपर में पत्थर रख दें और उसके ऊपर मेंढक रख दें, है ना, तो वो भी बना सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।